हाय एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी। इस वीडियो में मैं आपको 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में एक दो चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हम गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान यानी कि भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ था। और संविधान किसी भी स्वतंत्र देश का एक प्रतीक होता है। और हमारा देश यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था। प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन है, गणतंत्र चलाने के गुणों और अपने हुनर, हौसले, हिम्मत के बदौलत हिंदुस्तानियों ने किस्मत से मिलन की लगाई ये बाजी हारी नहीं जीत ली है। मतलब प्रभु आप धन्य हैं। यानी भारतीय स्वतंत्रता का पहला संघर्ष 1857 से लेकर 1947 तक चले एक के बाद एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रवादी जन आंदोलनों, संघर्षों और विद्रोहों के बाद मिलने वाली स्वतंत्रता भी यानी कि भारत का गणतंत्र होना ऑस्टिन साहब को महज किस्मत से मिलन की बाजी ही प्रतीत होती है। मतलब हद हो गई यार। यानी आपको क्या लगता है कि क्लेमेंट एटली साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का चुनाव जीतते हैं और भारत को स्वतंत्रता का तोहफा देने के लिए पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को कैबिनेट मिशन बनाकर भारत भेज देते हैं। उस समय आपके ब्रिटेन की जितनी मूल आबादी नहीं होगी, उससे ज़्यादा भारत में स्वतंत्रता सेनानी थे। बहुत लंबा संघर्ष है भाई। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान रूपी जिस इमारत के निर्माण की शुरुआत की गई थी, वास्तव में उसकी नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। 1857 के जिस विद्रोह को आप अंग्रेज बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध, या धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, या हिंदू मुस्लिम का अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र से आगे कुछ नहीं मानते हैं, आपको बता दें कि उसी क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी हिंदुस्तान का अपना संविधान बनाने की कोशिश की थी। आपने 1857 के विद्रोह का बर्बरतापूर्ण सफल दमन तो कर दिया, लेकिन स्वतंत्र भारत के आकांक्षा का दमन नहीं कर पाए। और अगर आप घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो भारत के स्वतंत्रता और संविधान निर्माण के लिए एक के बाद एक निरंतर संघर्ष और प्रयास होते रहे। और जहां तक भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का विचार है, तो यह सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में MN रॉय द्वारा दिया गया। फिर वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की गई। इसके बाद 1938 में पंडित नेहरू द्वारा संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात। फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन जैसे अनेक प्रयासों के बाद अंततः 1946 ईस्वी में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। फिर कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया और इसे ही संविधान सभा का नाम दिया गया। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 से भी अधिक देशों के संविधानों का अवलोकन करते हुए 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को बनाकर तैयार किया, जिसे संविधान सभा के सदस्यों ने पारित किया। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को एक विशेष हस्ताक्षर अधिवेशन बुलाया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए। और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया। अब देखिए, हो सकता है कि आपके मन में ये प्रश्न हो कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग को रद्द करते हुए पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा था और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और उसी प्रथम स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।